केमिस्ट्री क्लास 11th की आपकी सेकंड यूनिट चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो हुई थी शेप्स ऑफ एटॉमिक शेप्स की हमने बात की थी। एटम्स की शेप्स की हमने बात की थी कि शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हम, क्योंकि आपका टॉपिक चल रहा था ऑर्बिटल्स पे। उससे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर या मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात हमने की थी। उसके बाद में हमारा टॉपिक हुआ था शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। और आज हम बात करने वाले हैं, आपका टॉपिक है आज का बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं। हमारे पास में ऑर्बिट्स है, मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एटम है और इस एटम के अंदर मेरे पास में न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अलग अलग ऑर्बिट्स में आपकी इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करता हूं तो मेरे पास में जब आपकी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व की बात आती है तो अलग अलग आपकी एनर्जी लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको हमने ऑर्बिट नाम दिया था। ऑर्बिट हम उनको बोल रहे थे। और आपके इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी जो सरफेस की डायग्राम है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम, वो कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, वो हम आज बात करने वाले हैं। तो हमारे पास में बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हमारे पास में एक वर्ड आया है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी कि हमारे पास में कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हम बात करने वाले हैं। तो वो क्या होता है और उसका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी हम बात करते हैं। ये हमारे पास में कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन आया है जिसको हम डिनोट करते हैं साई से, जिसको डिनोट किया जाता है। अब मेरे पास में एक सेकंड फंक्शन की मैं बात करता हूं और उस सेकंड फंक्शन की हम बात कर लेते हैं। वो आपका है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसकी मैं बात करूंगा। एक आपके पास में आ गया कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और मेरे पास में दूसरा आ गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की मैं बात करूंगा। तो अगर आपके पास में क्या हो, अगर आपके पास में ऑर्बिटल एस की मैं बात करने वाला हूं, ऑर्बिटल एस की बात करूंगा तो मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस के ऊपर, अगर मैं एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करने वाला हूं तो इसको मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे 1s 2s की बात कर लेता हूं। सिमिलरली मैं बात करूंगा आपकी p ऑर्बिटल जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपकी 2p की बात करूंगा। सिमिलरली हमारे पास में ऑर्बिटल d की बात मैं करूंगा। ऑर्बिटल d हमारे पास में क्या होता है, ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एस ऑर्बिटल की आपकी बाउंड्री सरफेस का डायग्राम कैसे आप बना सकते हैं या कैसे आपका डायग्राम बनने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। हमारे पास में अगर 1s ऑर्बिटल की मैं बात करता हूं, अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात करता हूं तो आपका डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनता है। ये आपका न्यूक्लियस है और यानी कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। यानी कि ऑलमोस्ट जो स्पेस है हमारे एटम के अंदर वो क्या रहता है, एम्प्टी रहता है 1 इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे आपका। यानी कि हमारे पास में 1s है और 1s के अंदर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं ये डायग्राम आपका बना देता हूं 2s के लिए, 2s के लिए आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। यानी कि मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू इंक्रीज होती है तो कुछ आपका डायग्राम सिमिलरली इस प्रकार बनता है। ये आ गया आपका 1s और ये आ गया आपका 2s की मैं बात कर लेता हूं। 1s 2s की मैंने बात की। ये किसका डायग्राम बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स है ये। यानी कि आपके साई के डायग्राम मैंने बनाए हैं। यानी कि साई का डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार बनता है। अगर मैं बात करता हूं आपकी बाउंड्री सरफेस की, अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा आपका। यानी कि बाउंड्री जो आपकी, इसकी मैं बात कर रहा हूं, आपका ये न्यूक्लियस है और 1s के लिए आपका यानी कि साई स्क्वायर का जो डायग्राम बनने वाला है, साई स्क्वायर का आपका डायग्राम बनने वाला है, बाउंड्री सरफेस का आपका डायग्राम बन जाता है। यानी कि
बाउंड्री सरफेस, यानी कि ये जो डायग्राम बनाए हैं ये मैंने आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी कि आपके एटम जो है उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो आपके सरफेस के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसी के बिहाफ आपका डायग्राम बनाया जाता है। यानी कि मैं यहाँ पे बना दिया मैंने डायग्राम आपका वेनस, आपका बाउंड्री सरफेस का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, आपका साइ स्क्वायर से इसको डिनोट किया जाता है। अब मैं अगर बात करता हूं आपकी सिमिलरली यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं आपकी 2p ऑर्बिटल के लिए अगर डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, 2p डायग्राम अगर हम बनाएंगे, 2p ऑर्बिटल के लिए अगर मैं डायग्राम बना देता हूं आपका, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आपका डायग्राम किस प्रकार बनेगा आपका, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मेरे पास में यहाँ पे आपका z है, ये आपका x है, ये आपका y है मेरे पास में। तो आपके जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनते हैं, ये आपके डायग्राम कुछ इस प्रकार बनते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के। तो ये आपके वेनस के डायग्राम बना, 2p के हमने डायग्राम बनाए। अगर मैं बात करूं आपकी d ऑर्बिटल की बात करता हूं, तो d ऑर्बिटल के लिए हमारे कुछ डायग्राम हैं, वो आपके एक्सिस के किस प्रकार बनते हैं, ये यहां पे मैं बना देता हूं आपका d ऑर्बिटल के लिए डायग्राम। d ऑर्बिटल के लिए आपका डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये मेरे पास में कुछ आपका d ऑर्बिटल का डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। d ऑर्बिटल का आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनने वाला है। यानी कि मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस की मैं बात करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस की बात करता हूं। ये आपका z है, ये आपका x है और ये आपका y एक्सिस है। तो d ऑर्बिटल के लिए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे आपके जो डायग्राम बनते हैं, जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके कुछ डायग्राम हैं, सरफेस के डायग्राम कुछ इस प्रकार बनते हैं। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व डिफरेंट डिफरेंट आपके इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार रिवॉल्व करते हैं एटम के अंदर। ये मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम आपका सरफेस आपका डायग्राम, बाउंड्री का सरफेस डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं, तो रिवॉल्व करने के लिए जो आपको इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी क्लास में। यानी कि मेरे पास में ये कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका 1s ऑर्बिटल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और आपका ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो 1s और 2s जो आपके ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर आपका एनर्जी जो लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और कैसे डिफरेंट होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी लेवल की, वो हम बात करेंगे कल हमारे होने वाली क्लास में। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। साथ ही आपको बता देते हैं कि मंदीप केमिस्ट्री 9 क्लासेज आपकी उसकी एप्लीकेशन आ चुकी है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया आपका 9 क्लासेज का। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो और भी बेटर तरीके से हम लोग आपको क्लासेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी बेटर तरीके से हम लोग क्लासेज प्रोवाइड करेंगे। मंदीप केमिस्ट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को आपको प्रेस जरूर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और बेटर तरीके से आपको क्लासेज में प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।